वंदे मातरम साथियों, खास करके ऐसे साथी जो इनकम टैक्स पे करते हैं और कई ऐसे साथी भी हो सकते हैं जो इनकम टैक्स के आईटीआर फाइल करते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कल के अखबार में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि महत्वपूर्ण सूचना एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वित्त विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले तो बताऊंगा कि क्या न्यूज़ थी। तो ज़्यादा जो न्यूज़ थी मेन अखबार में वो थी कि फर्जी टैक्स कटौती और छूट दिखाकर रिफंड लेने वालों पर शिकंजा कसा गया और आयकर विभाग ने 14 जुलाई 2025 को और यानी इस तारीख से देश भर में 150 से ज़्यादा जगहों पर बड़ी जांच शुरू कर दी और जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश कई राज्यों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई चल रही है और राजस्थान के भी कई शहरों में ये कार्रवाई हुई। और जांच में खुलासा हुआ कि कुछ आईटीआर तैयार करने वाले दलाल फर्जी दस्तावेज बनाकर टैक्स रिफंड दिलवाने का काम कर रहे थे। यानी जो भी नॉर्मल व्यक्ति जो टैक्स पे करता है और उसका जब वापस आईटीआर सबमिट करता है तो कई लोग उनको लालच दे करके आईटीआर है वो गलत तरीके से भरवाते हैं और जिसमें जो अवांछित छूट है उसका फ़ायदा उठाते हैं और इसमें एमएनसी कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों तक की संलिप्तता पाई गई है। अब इसमें कुछ महीने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 40,000 करदाताओं को से 1,045 करोड़ की फर्जी दावे वापस लिए हैं। यानी एक मौका दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि अगर आपने कोई भी गलत दावा किया है तो आप वापस उसको ले सकते हैं, यानी दोबारा रिवाइज आईटीआर भर सकते हैं। लेकिन अब तक कई ऐसे गिरोह है जो प्रभाव में आकर के अभी भी गलत रिटर्न भर रहे हैं। तो आयकर विभाग की सलाह है, एक तो अपनी आय और दस्तावेज सही दर्ज करें, किसी भी एजेंट या दलाल के झूठे वादों में नहीं आए। मैंने पिछली बार भी कई साथियों के जो आईटीआर वगैरह भरे थे तो कुछ लोगों को पूछा तो उन्होंने सीधा पूछा कि कितना परसेंट या कितना रिफंड दिलाओगे। जब मैंने उनको कहा कि आपका जो भी नॉर्मल रिफंड जो बनता होगा नियमानुसार वही मिलेगा, तब उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा 50,000 है तो 50,000 रिफंड है वो करवाते हैं वापस। और जब मैंने उनको डिटेल में पूछा तो उनकी जब मैंने डिटेल्स देखी तो वो अवांछित तरीके से अलग अलग सेक्शंस में 80G है, 80CCE है, 80GGC वगैरह कई तरह के जो सेक्शंस है जिसमें जो नॉर्मली पात्र नहीं है फिर भी उसका गलत फ़ायदा उठा करके वो आईटीआर है वो उनको रिफंड करवा रहे थे और उसके एवज में बड़ी मात्रा में यानी 10% लगभग, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को 50,000 रिटर्न आईटीआर अगर टैक्स बन रहा है तो वो पूरा का पूरा 50,000 उसको रिफंड करवा रहे थे और उसके बदले में 10% यानी 5,000 वो खुद ले रहे थे। और जो टैक्स पेयर है वो सोचता था कि मेरे 50,000 टैक्स में जा रहे हैं, 45,000 मुझे मिल रहे हैं, 5,000 वो ले रहा है तो क्या बुराई है। लेकिन वो पूरा का पूरा तरीका गलत था और मैंने कई लोगों को मना भी किया था। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कार्रवाई करनी शुरू कर दी और फर्जी रिफंड के लालच में आकर के कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़े और संदिग्ध मामलों में सख्त जुर्माना और जेल तक की कार्रवाई हो सकती है। ये इनकम टैक्स का पूरा मामला है और इसलिए अपना इनकम टैक्स या तो खुद भरें या विश्वसनीय स्रोत जो भी आप भरें। कहने का मतलब हुआ कि आपको नियमानुसार जो भी छूट वगैरह मिलती है। और इसी कारण से भारत सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम लाई है जिसमें ज़्यादातर छूट है वो बंद हो गई है, हालांकि उसमें टैक्स कम बनता है। और ये समस्या ज़्यादातर जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें कई तरह की छूट जो मिलती थी उसी में लोग हैं वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाते थे। और ऐसे ऐसे लोग हैं मैंने देखे हैं जो चुनाव बॉन्ड या पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दे रहे हैं, जैसे जो भी छूट है वो भी ले रहे हैं। मैं आपको बता भी दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी छूट है वो ले रहे हैं लोग। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ ये जो एक नोटिस आया था डियर टैक्स पेयर, ये टैक्स पेयर के इनकम टैक्स नंबर है, पैन नंबर है और उसमें लिखा हुआ था कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट यू हैव क्लेम्ड रिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGC ऑफ RS 50,000, यानी 50,000 का 80GGC के तहत उन्होंने एक रिफंड का दावा किया था और असेसमेंट ईयर था उसका 2023-24। यानी अभी कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले ये नोटिस आया और ये पुराना नोटिस आया, मतलब पिछले साल जो आईटीआर भरा था उसमें। और इट इज़ रिक्वेस्टेड टू क्लेम मे बी वेरीफाइड यानी एंड मिस्टेक, कि अगर ये एक आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि अगर ये क्लेम आपने मिस्टेक से किया है, गलती से किया है, इफ़ एनी मे बी रेक्टिफाइड बाय द फाइलिंग अपडेटेड आईटीआर। आप अपडेटेड आईटीआर भर के इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। तो और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक चांस दिया गया था उस टैक्स पेयर्स को। तो अब ये जो सेक्शन था मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, जैसे 80GGC, तो यहाँ आप देखेंगे तो जैसे ये अलग अलग सेक्शन में आपको आगे बताऊँगा। तो 80GGC ये सेक्शन क्या है, तो 80GGC सेक्शन provides for the tax deduction with respect to donations made by taxpayer towards political parties or any electoral trust. Section 80GGC of the income tax was introduced to bring out the transparency in electoral funding and
फ्री इट फ्रॉम करप्शन। तो जो चुनाव पार्टियों को अगर वो आपने कोई चंदा वगैरह दिया है या कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया है तो उसके लिए था। हालांकि वो व्यक्ति किसी तरह का कोई चंदा नहीं देते लेकिन उसकी गलत तरीके से छूट लेते हैं, तो इसके संबंध में ये नोटिस आया था। और मैं आपको बता दूं यहाँ से जैसे इनकम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ये इंटरनेशनल ब्यूरो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण कल प्रेस नोट भी जारी किया गया था। ये जो प्रेस नोट था ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जारी किया गया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रैक्स डाउन ए बोगस क्लेम ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। अब इसमें जो कल की मैंने न्यूज़ बताई थी उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मैं इसी को आपको बता दूं कि यहाँ से इन्वेस्टिगेशन अंडर अनकवर ऑर्गेनाइज रैकेट्स operated by certain ITR preparers and intermediaries filing returns claiming fictitious deductions and exemptions। अब उसमें कौन कौन सी जो छूट है जो गलत तरीके से ली गई ये आप देखेंगे। ये 14 जुलाई और शाम को 5:59 पे ये प्रेस नोट जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि इसमें डाटा एनालिसिस रिवील्स मिसयूज ऑफ डिडक्शंस अंडर द सेक्शंस, यानी जो डाटा रिवील्स किया चेक किया गया उसमें कौन कौन से सेक्शन का मिसयूज किया गया। एक तो सेक्शन 10, 13A, एक 80GGC जो मैंने अभी बताया, 80E, 80D, 80EE, 80EEB, 80G, 80GGA और 80DDB, इन सेक्शंस में जो नियमानुसार छूट नहीं मिलती उसका भी लोगों ने फ़ायदा उठाया है। और ये पूरा प्रेस नोट मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ये जैसे आप इस साइट पे जाएंगे तो ये प्रेस नोट है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें यहाँ नीचे लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसको उर्दू में डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, मराठी में कर सकते हैं, असमीज में कर सकते हैं, बंगाली में कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग भाषाओं में ये पंजाबी, तमिल, ये गुजराती, तेलुगु वगैरह अलग अलग भाषाओं में आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये प्रिंट का ऑप्शन है। तो यहाँ मैं आपको हिंदी में जो प्रेस नोट था इसको हिंदी में बता देता हूँ कि जो भी जांच में पाया गया कि रिफंड दाखिल करने वाले जो भी बिचौलियों की ओर से संचालित रैकेट का पर्दाफाश हुआ है और जो फर्जी कटौती और छूट का दावा करते थे। और ये सेक्शंस मैंने आपको बताया 80, 10, 13A, 80GG, 80E वगैरह। अब इसमें है कि इनकम विभाग ने, आयकर विभाग ने आज से देश भर में कई जगह पर बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न में कटौती और छूट के फर्जी दावों के करने वाले लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया था। और ये कार्रवाई आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत लाभों का दुरुपयोग जो अक्सर पेशेवर बिचौलियों की मिली भगत से होता है कि गहन जांच के बाद की गई है। यानी ऐसे बिचौलिए, ऐसे जो ITR भरने वाले टैक्स पेयर वगैरह कोई भी हो सकता है जिसमें, तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। और ज़्यादातर उनके जो भी ई मित्र है, कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ उनको एक तरह से उनके ऊपर रेड की गई है, कार्रवाई की गई है। और जांच में कुछ ITR तैयार करने वाले और बिचौलियों की ओर से संचालित संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो फर्जी कटौतियों और छूट का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल कर रहे थे और इन फर्जी दाखिलों में लाभकारी प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया गया। यानी जो भी सेक्शंस ऊपर दिए हुए उनका, जैसे 80G है धार्मिक संस्थाओं को दान वगैरह, तो उसका प्रॉपर रसीद वगैरह नहीं लगा करके ऐसे ही झूठी रसीद वगैरह लगा करके वो टैक्स रिफंड ले लेते हैं। और जो भी टैक्स पेयर है उसको लगता है कि मुझे टैक्स में राहत मिली है और वो जितनी राहत मिल रही है उसी में से वापस उसको दे रहा है, तो उसको भी लगता है कि मुझे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। 50,000 अगर मुझे रिफंड हो रहे हैं और मैं उसमें से 5,000 दे रहा हूँ तो 45,000 तो मेरे आ रहे हैं। वो इस लालच में गलत तरीके से अपना ITR भरवाते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिफंड दावा करने के लिए फर्जी TDS रिटर्न भी दाखिल करते हैं। संदिग्ध पैटर्न की पहचान के लिए आयकर विभाग ने तृतीय पक्ष स्रोतों, जमीनी स्तर की जानकारी और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों का इस्तेमाल किया। यानी अब आयकर विभाग ने ITR वगैरह में सब जगह AI का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है AI से आज कुछ भी छुपा नहीं है। तो जो भी गलत तरीके से अगर टैक्स किसी भी व्यक्ति ने अगर रिफंड लिया है या इस बार अगर टैक्स भरवा रहे हैं, ITR भरवा रहे हैं और गलत तरीके से आप अपना ITR रिफंड का दावा कर रहे हैं, तो अगर जांच में आपके नाम आ जाता है तो आपका इस साल का नहीं पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी आपका जांचा जाएगा। और जिस साल में आपने जो भी गड़बड़ी की है वो सारा ब्याज समेत और वित्त मतलब जो भी स्टेट जो कार्रवाई होगी उसके साथ में आपका वसूल किया जाएगा। और इसी संदर्भ में कल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश में हाल ही में की गई तलाशी और जब्ती की कार्रवाई से इन निष्कर्षों की पुष्टि होती है जहाँ कई समूह और संस्थाओं की ओर से धोखाधड़ी के दावों के सबूत पाए गए हैं। अब जांच में धारा, ये जो भी धारा मैंने बताई है मैं आपको बता दूंगा डिटेल में कौन कौन सी धारा क्या होती है। 80E, 80D वगैरह ये सारी है। इसके अंतर्गत कटौतियों का गलत इस्तेमाल किया गया और बिना किसी वैध कारण के छूट का दावा किया गया, मैंने आपको पहले बता दिया। और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी निकाय, शैक्षणिक संस्थानों और उद्यमों के कर्मचारी भी शामिल है। और जिसमें अगर बात करें तो
शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग के भी कई साथी है वो जिन्होंने गलत तरीके से अपना रिफंड है वो प्राप्त किया भी है, उनके रिफंड खाते में आया भी है गत सालों में। तो करदाताओं को आमतौर पे कमीशन के बदले बढ़े हुए रिफंड के वादे के साथ इन धोखाधड़ी वाली योजनाओं में फंसाया जाता है और इस तरह से ई सक्षम कर प्रशासन प्रणाली के बावजूद अप्रभावी संचार करदाताओं की मदद से करने में एक बड़ी परेशानी बना हुआ। और ये देखा गया है कि ऐसे आईटीआर तैयार करने वाले अक्सर केवल एक साथ ढेर सारे आईटीआर दाखिल करने के लिए अस्थायी ईमेल आईडी बनाते हैं और जिन्हें बाद में छोड़ दिया जाता है और जिसके चलते आधिकारिक नोटिस बिना पड़े रह जाते हैं। अब समस्या क्या होती है कि जो भी कर्मचारी या कोई भी अगर टैक्स पेयर है वो अपना आईटीआर भरता है तो उसका ईमेल है वो खुद का देता है और खुद का ही देना चाहिए ताकि आपके कोई भी नोटिफिकेशन आए, चाहे आपका इंटीमेशन आ जाए कि आपका रिफंड वापस मिल रहा है, जो भी आ रहा है, तो वो जब टैक्स पेयर या जो लॉट में भरते हैं वो फर्जी ईमेल है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी सही उपभोक्ता है या जो टैक्स पेयर है उस तक नोटिस भी नहीं जाता, उसको पता भी नहीं चलता कि मैंने गलती की है और उसको चांस का मौका भी मिलता है। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो है यहाँ मौका भी दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये जो ईमेल आया था कि आपने गलत आईटीआर में 80GGC का क्लेम 50,000 का किया है, आप अपना रिवाइज आईटीआर भर करके इसको सही कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर मान लो बात आती है तो वो भी अगर आपका ईमेल आईडी सही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, सूचना भी नहीं मिलेगी। तो करदाताओं को पहले भरोसा करें। हमारे मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार आयकर विभाग ने स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर दिया। बीते एक साल में आयकर विभाग ने एसएमएस और ईमेल की सहायता से व्यापक संपर्क अभियान चलाया और जिससे संदिग्ध करदाताओं को अपने रिटर्न संशोधित करने और सही करने भुगतान के लिए प्रेरित किया जा सके। मैंने आपको बताया कि मैसेज भी कई लोगों के आए हैं और परिसर में अंदर और बाहर भीतर भौतिक संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इसके चलते बीते 4 महीनों में लगभग 40,000 करदाताओं ने अपने जो भी रिटर्न है वो अपडेट किए हैं। यानी जो गत साल किसी तरीके से अगर गलत तरीके से कोई छूट ली है तो उसको 40,000 करदाताओं ने नोटिस आने के बाद में उसको अपना रिवाइज आईटीआर भरा है और अपनी इच्छा से 1,045 करोड़ के फर्जी दावे हैं वो वापस लिए। हालांकि अभी भी कई लोग हैं इन चोरी के रैकेट के पीछे मास्टरमाइंडों के प्रभाव में आकर के अनुपालन नहीं कर रहे हैं। यानी उनके अगर नोटिस आ रहा है और वो जिसने आईटीआर भरा था उनको जाकर के संपर्क कर रहे हैं तो उनको मिसगाइड करने की कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और थोड़े से आपके लालच के कारण आपके खिलाफ में बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और आपको मालूम है इनकम टैक्स की कार्रवाई बहुत पेचीदा होती है और आपको फिर वापस बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो आयकर विभाग अब लगातार धोखाधड़ी के दावों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है और इसमें जहाँ भी लागू हो दंड और अभियोजन भी शामिल है। 150 परिसरों में चल रहे सत्यापन अभियान से डिजिटल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की उम्मीद है और जिससे इन योजनाओं के पीछे नेटवर्क को ध्वस्त करने और कानून के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जांच आगे भी जारी है और करदाताओं को दोबारा सलाह दी जाती है कि वे अपनी आय और संचार निर्देशांक का सही विवरण दर्ज करें और अनुचित रिफंड का दावा करने वाले अनाधिकृत एजेंटों या बिचौलियों की सहायता से सलाह से प्रभावित नहीं हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप के ग्रुप में भी बताया था कि कई लोग हैं जो आपको लालच देते हैं रिफंड का और कई लोग उस लालच में फंस जाते हैं और अपना गलत तरीके से रिफंड का दावा करते हैं और उनके रिफंड आ भी जाता है और कुछ दिनों के लिए वो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या निकट भविष्य में कभी भी आ सकता है और जब मान लो आपका 1 साल का अगर आईटीआर गलत पकड़ा जाता है तो उसकी पीछे वाले जो भी आईटीआर है विगत वर्षों के उनकी भी जांच होती है और उनमें भी अगर आपके कहीं न कहीं आपने गलत तरीके से रिफंड लिया हुआ है तो सख्त कार्रवाई होती है। तो कृपया आप सभी से खास करके टैक्स पेयर से निवेदन है कि आप अपना जो भी आईटीआर है वो सही तरीके से भरवाएं, विश्वस्त व्यक्ति से भरवाएं और कम से कम जो लालच में नहीं पड़े और अनाधिकृत तरीके से या गलत तरीके का रिफंड आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो नहीं करें क्योंकि वो कभी भी आपके खिलाफ में कार्रवाई का एक कारण बन सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और इस संबंध में मैंने पहले भी कहा है कि मैं विगत कई वर्षों से आईटीआर वगैरह भर रहा हूँ और आज तक न तो किसी व्यक्ति का फर्जी तरीके से रिफंड दिलवाया है। कई लोगों ने मुझे कहा भी है तो मैंने स्पष्ट मना किया कि मैं दिला दूंगा लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी और आपके नोटिस आएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति के नोटिस आए। और आज तक मैंने जो आईटीआर अभी तक भरे हैं हर महीने या मतलब हर साल में कई सारे आईटीआर भरता हूँ, कभी किसी की कोई समस्या नहीं आई और रिफंड तक का उसका मैंने पूरा चेक किया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। इस संबंध में आप अगर मेरी सहायता चाहते तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।